दोस्तों, आखिर इन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है? अगर ये टावर अनियमितता बरतकर बनाए गए हैं तो 32 मंजिल की इमारत खड़ी कैसे हो गई? बिल्डर ने नियमों को कैसे ताक पर रखा? आइए जानते हैं। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 93 में बनी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 32 मंजिला ट्विन टावर रविवार को ध्वस्त कर दिए गए। 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत में बने इन टावर्स को गिराने में करीब 20 करोड़ का खर्चा हुआ है। इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है? अगर ये टावर अनियमित तरीके से बनाए गए तो 32 मंजिल की इमारत खड़ी कैसे हो गई? दोस्तों, बिल्डर ने नियमों को कैसे ताक पर रखा? नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी क्या कह रहे थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लॉट में नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक बनाने की अनुमति मिली। 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनाने की संख्या में भी इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बनने थे, जिन्हें बढ़ाकर पहले 15, फिर इन्हें 16 कर दिया गया। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास किया और 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए FR में फिर बदलाव आया। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावर को 40 मंजिल तक करने की अनुमति मिल गई। इसकी ऊंचाई तकरीबन 121 मीटर तय की गई। दोनों टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक 2 टावरों के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए। अनुमति मिलने के बाद सुपरटेक समूह ने एक टावर में 32 मंजिल जबकि दूसरे में 29 मंजिल तक का निर्माण भी पूरा किया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती गई। ऐसी खुली कि आज इन टावरों को ध्वस्त करने की नौबत आ गई। इसी ट्विन टावर को ढहाने के लिए आदेश फ्लैट बायर्स ने 2009 में RW बनाया। इसी RW ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW ने पहले नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर RW इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 2014 में हाईकोर्ट ने ट्विन टावर तोड़ने का आदेश जारी किया। शुरुआती जांच में नोएडा अथॉरिटी के करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी दोषी माने गए। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी ने मामले की पूरी जांच की। इसकी जांच रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अब बात आता है कि जब हाईकोर्ट ने 2014 में टावर गिराने का आदेश दे दिया था तो इसे गिराने में 8 साल क्यों लग गए? दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। हालांकि समय सीमा में तैयारी पूरी नहीं हो पाने के कारण तारीख को फिर से बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।